मोनोकोट लीफ वर्सेस डाइकोट लीफ। सबसे पहले हम डाइकोट लीफ को देखते हैं। डाइकोट में जो लीफ होती है वो डोर्सीवेंट्रल होती है और मोनोकोट में जो लीफ होती है वो आइसोबाइलेटरल होती है। ये डाइकोट लीफ का स्ट्रक्चर है और ये मोनोकोट लीफ का। देखो, डोर्सीवेंट्रल मतलब कि दोनों सरफेस अपर और जो लोअर सरफेस है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट दिख रहे हैं एकदम। देखो, ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, एकदम अलग है। यहाँ पे किस टाइप की सेल्स है एंड यहाँ पे किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। अगर हम मोनोकोट में देखें तो जैसा ऊपर वाला सरफेस है एकदम ऐसे ही नीचे वाला सरफेस है। देखो, यहाँ पे भी सेम टाइप की सेल्स है, ऊपर भी और नीचे भी। सो डोर्सीवेंट्रल मतलब ऊपर का अलग सरफेस, नीचे का अलग सरफेस। आइसोबाइलेटरल यानी कि जो लेटरल यानी कि जो साइड में जो सरफेस है वो आइसो है, मतलब सेम है। देन सबसे पहले अपर वाले फेस को, जो ऊपर होता है एक लीफ में जो अपर फेस होता है उसको हम अडेक्शियल सरफेस बोलते हैं, लोअर सरफेस को हम अबैक्शियल सरफेस बोलते हैं। ऐसे याद रख सकते हो कि लोअर बैक यानी कि लोअर साइड को हम बैक बोलते हैं। जैसे ये एक लीफ है, ये अपर है, ये इसकी लोअर साइड यानी कि बैक साइड, ठीक है। तो बैक यानी कि अबैक्शियल और अपर साइड यानी कि अडेक्शियल सरफेस। अब सबसे ऊपर लेयर होती है एपिडर्मिस लीफ में, जो कि रूट में भी थी और स्टेम में भी थी। फिर यहाँ पे होती है क्यूटिकल की लेयर, जो कि स्टेम में थी बट लीफ में नहीं थी। सो इसके ऊपर होगी एक क्यूटिकल की लेयर। एपिडर्मिस के ऊपर दोनों में ही क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होगी। कोई यहाँ पे रूट हेयर, स्टेम हेयर जैसे कोई भी हेयर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। सबसे अपर इज़ एपिडर्मिस लेयर, उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होगी। फिर बीच बीच में यहाँ पे वेस्क्यूलर बंडल्स होंगे, दोनों में ही, मोनोकोट्स में भी और डाइकोट में भी। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू के नाम से क्या होता है। सो लीफ में ग्राउंड टिश्यू के नाम से सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल टिश्यू यानी कि मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट रहती है, जो कि पेरेनकाइमेटस है। हमने जितने भी ग्राउंड टिश्यू पढ़ी है उसमें ज़्यादातर जो सेल्स होती है वो पेरेनकाइमेटस होती है। तो यहाँ पे एपिडर्मिस, क्यूटिकल, वेस्क्यूलर बंडल्स और बीच में जो भी बचा यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू भरा होगा, जो कि पेरेनकाइमेटस है, जिसको हम मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब मतलब डोर्सीवेंट्रल सरफेस में ऐसा क्या है जो ऊपर सरफेस को अलग बना रहा है और नीचे सरफेस को अलग बना रहा है। ऐसे ही यहाँ पे मोनोकोट में ऐसा क्या है जो दोनों में सेम है। तो देखो, सबसे पहले डाइकोट लीफ में क्या होता है, अपर एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। फिर बीच बीच में वेस्क्यूलर बंडल्स और ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होगी, जिसको मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं, यानी कि पेरेनकाइमेटस है। नाउ अब अपर सरफेस में, डाइकोट के अपर सरफेस में क्या होगा। देखो, ये डाइकोट का अपर सरफेस है। तो जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो सन के डायरेक्टली एक्सपोज्ड है ना, सन से डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, इसलिए अपर वाले सरफेस में जो स्टोमेटा होंगे वो कम प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा कम प्रेजेंट होंगे क्योंकि स्टोमेटा से क्या होता है, स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज हो सकता है एंड यहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि वाटर का लॉस होता है। जब भी स्टोमेटा की गार्ड सेल्स ओपन होती है तो यहाँ से पानी का लॉस हो जाता है। सो अगर ऊपर वाला सरफेस सन से एक्सपोज्ड है तो यहाँ पे जब भी स्टोमेटा खुलेगा तो यहाँ से ज़्यादा पानी लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सन रेज पड़े तो इवेपोरेशन जैसे होता है सन रेज से, ऐसे यहाँ पे ज़्यादा पानी लॉस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि पानी लॉस कम हो, इसलिए जो अबैक्शियल सरफेस है, जो लोअर सरफेस है, उस पर हम स्टोमेटा ज़्यादा रखते हैं। सो डाइकोट में ये एक डिफरेंस है कि जो अपर सरफेस है, जो अडेक्शियल सरफेस है, उस पर जो स्टोमेटा है वो लेस है या फिर है ही नहीं। देखो, यहाँ पे एक भी स्टोमेटा नहीं दिखा रखा है, यानी कि स्टोमेटा या तो बहुत कम होंगे, एक दो ही होगा, या फिर एब्सेंट होंगे। यहाँ पे देखो, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा इज ओपनिंग ना, सो यहाँ पे स्टोमेटा दिखा रखा है। तो देखो, एक तो यहाँ पे स्टोमेटा है जो कि अपर सरफेस और लोअर सरफेस को अलग बना रहा है। एक यहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यू है वो भी अपर सरफेस पे अलग टाइप से होती है और लोअर सरफेस पे अलग होती है। जो यहाँ की जो मेसोफिल टिश्यू है वो दो सेल्स में, मेसोफिल टिश्यू के अंदर दो सेल्स मिलती है, यानी कि मेसोफिल टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू टू सेल्स। अपर सरफेस पे उसको हम बोलते हैं पेलिसेड पेरेनकाइमा, लोअर सरफेस पे स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। इसको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो, यहाँ पे क्या होता है, अपर सरफेस पे कोई भी स्टोमेटा नहीं है, कोई भी ओपनिंग नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से कोई गैसेस एक्सचेंज कराना ही नहीं है।
सो अगर हम यहाँ पे ऐसी सेल्स रखें जो कि एकदम टाइटली पैक्ड है, इस टाइप से, बिल्कुल भी कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है, तो भी हमारा काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पास ही नहीं कराना कोई किसी भी ऑक्सीजन, कोई भी गैसेस, या फिर कोई भी हमें वाटर लॉस, वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस नहीं कराना, स्ट्रोमेटा है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे अगर जो सेल्स है यहाँ पे अगर टाइटली पैक्ड सेल्स हुई तो हमारा काम चल जाएगा। अब हम लोअर सरफेस में अगर बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग है, यानी कि यहाँ पे हमें गैसेस का भी एक्सचेंज कराना है, O2 और CO2 का, और पानी के मॉलिक्यूल्स का भी यहाँ पे एक्सचेंज कराना है, यानी कि अंदर से बाहर निकालना है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो उसके लिए यहाँ पे जो सेल्स लगेंगी क्या वो इस टाइप से होंगी, दूर दूर, जिनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होगा, ताकि यहाँ से गैस ईजिली अंदर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट मतलब एंटर कर जाए और पानी का मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे ईजिली निकल सके। सो हमारी नीड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेल्स अरेंज होती है, हमारी मतलब लीफ की। अपर सरफेस पे कोई स्ट्रोमेटा नहीं या फिर लेस स्ट्रोमेटा, इसलिए यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो टाइटली पैक्ड होंगी, जिसको हम बोलते हैं पेलिसेड मीजोफिल सेल्स। यहाँ है पूरे ही मीजोफिल, लेकिन यहाँ पे मीजोफिल की सेल अलग है, यहाँ पे मीजोफिल की सेल अलग है। मीजोफिल दो सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो गया है, पेलिसेड मीजोफिल, और यहाँ पे स्पॉन्जी यानी कि स्पंज जैसा है, ढीला ढाला सा है, इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसिस या फिर कैविटी प्रेजेंट होंगी, एयर कैविटी प्रेजेंट होंगी। अब बंडल, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अपर सरफेस में भी स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है, आइसो बाइलेटरल यानी कि सेम, यानी कि अपर सरफेस पे भी स्ट्रोमेटा और लोअर सरफेस पे भी स्ट्रोमेटा है। जितने ऊपर होंगे ऑलमोस्ट इतने ही नीचे होंगे, यानी कि दोनों सरफेस एकदम इक्वल है। सो दोनों जगह अगर गैसेस का एक्सचेंज कराना है तो दोनों तरफ स्पंजी पैरेन्काइमा ही चाहिए होगी, क्योंकि हमें गैसेस के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस चाहिए ताकि वो मूव कर सके जो भी गैस या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर जो मीजोफिल है डिफ्रेंशिएट होंगी पेलिसेड और स्पंजी में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें स्पंजी पैरेन्काइमा मिलेगी, यानी कि मीजोफिल डिफ्रेंशिएट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह की सेल्स है जिसके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मिलेगा। वेस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे यहाँ पे, तो लीफ में और स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं, रूट में रेडियल होते हैं, तो यहाँ पे कंजॉइंट होंगे, यानी कि सेम ही रेडियस पे अरेंज होंगे दोनों में, डाइकोट की लीफ में भी और मोनोकोट की लीफ में भी इस टाइप पे कंजॉइंट होंगे, यानी कि सेम ही रेडियस पर होंगे। फ्लोएम, पी से पेरिफेरी की तरफ होगा, जाइलम अंदर की साइड होंगे, सेम जैसे लीफ में होता है, स्टेम में होता है। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि क्या होता है यहाँ पे, जो कैम्बियम है, डाइकोट लीफ में कैम्बियम नहीं होता, क्योंकि लीफ बहुत पतली सी होती है, तो यहाँ पे लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए लीफ में कंजॉइंट बंडल है, बट सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर एब्सेंट है। वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर भी यहाँ पे एक शीट मिल रही है, देखो ये वेस्कुलर बंडल्स है, इसके ऊपर यहाँ पे शीट मिल रही है एक, जो कि पैरेन्काइमेटस की बनी है। बंडल शीट यहाँ पे पैरेन्काइमेटस होती है, स्टेम में यही बंडल शीट स्क्लेरेन्काइमेटस होती है, मोनोकोट स्टेम में। नाउ ये अब ये देखो, ये अडेक्शियल एपिडर्मिस है, ये अबैक्शियल एपिडर्मिस है, ये स्ट्रोमेटा है, ये सब स्ट्रोमेटल कैविटी है, यानी कि कैविटी है, बेसिकली एयर कैविटी है। स्पंजी मीजोफिल है, ये पेलिसेड मीजोफिल है, फ्लोएम जाइलम होंगे, यहाँ पे बंडल शीट है, एयर कैविटीज, ये तो हो गया सब। यहाँ पे भी अडेक्शियल एपिडर्मिस, जाइलम, मीजोफिल, सब स्ट्रोमल कैविटी, स्ट्रोमेटा, अबैक्शियल एपिडर्मिस, ये सारे मैंने आप बता दिए हैं। अब नाउ रीड NCERT। डाइकोट लीफ, सबसे पहले डोर्सी वेंट्रल लीफ होगी, अपर और लोअर सरफेस अलग अलग होगा। जब हम वर्टिकल सेक्शन करते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ का तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स है। सबसे पहले एपिडर्मिस, मीजोफिल और वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस जिसके अपर सरफेस को हम अडेक्शियल एपिडर्मिस बोलते हैं, लोअर सरफेस को अबैक्शियल सरफेस, तो लोअर एपिडर्मिस को अबैक्शियल एपिडर्मिस। लीफ के पास यहाँ पे कंस्पिशियस क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल तो दोनों में होगा, डाइकोट में भी और मोनोकोट की लीफ में भी। अबैक्शियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्ट्रोमेटा देन अडेक्शियल सरफेस। लोअर सरफेस में ज़्यादा स्ट्रोमेटा है, अपर सरफेस में नहीं है। लेटर में इवन लैक स्ट्रोमेटा, बाद में हो सकता है कि स्ट्रोमेटा इवन ना रहे, यानी कि एब्सेंट भी हो सकता है या फिर इक्का दुक्का प्रेजेंट भी हो सकता है।
जो टिश्यू प्रेजेंट होगी लोअर और अपर एपिडर्मिस के बीच, उसको हम बोलते हैं मीजोफिल। मीजोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, लीफ में भी पर्टिकुलरली कहाँ, मीजोफिल शेल के अंदर। ये जो मीजोफिल शेल यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि किस में हेल्प करता है, हमारे फोटोसिंथेसिस में। मतलब जो फोटोसिंथेसिस है वो एक लीफ की मीजोफिल सेल के अंदर होता है। मीजोफिल सेल अगेन पैरेन्काइमेटस है। दो तरह की सेल्स है डाइकोट में, पेलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। अडेक्शियली जो प्लेस्ड ऊपर के सरफेस पे क्या है, ऊपर की सरफेस से अटैच्ड है पेलिसेड पैरेन्काइमा, जिसमें इलोंगेटेड सेल्स है विद नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, और ये पैरेलली वर्टिकली एंड इस टाइप से पैरेलली अरेंज्ड रहती है। देन ओवल और राउंड लूजली अरेंज्ड स्पंजी पैरेन्काइमा सिचुएटेड होगी बिलो द पेलिसेड एंड एक्सटेंड टू लोअर एपिडर्मिस से जो सिचुएटेड है वो कौन सी है, स्पंजी पैरेन्काइमा, जो कि इससे अटैच्ड है। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस, एयर कैविटीज़ उनके बीच में होंगी, वेस्क्यूलर बंडल्स होंगे, वेस्क्यूलर सिस्टम होगा यहाँ पे, विच कैन बी सीन इन वेन्स एंड मिडरिब। हाँ देखो, डाइकोट लीफ में क्या होता है, जैसे ये डाइकोट लीफ है, सो हमें पता है डाइकोट लीफ में सबसे यहाँ पे प्रोमिनेंट एक मिडरिब होती है, जिसको हम बोलते हैं वेन्स, मिडरिब बोलते हैं बेसिकली, मिडरिब। फिर उसके बाद में इससे निकलती है वेन्स, वेन से छोटी छोटी वेनलेट्स निकलती है। तो अगर हम यहाँ पे वेन्स में प्रेजेंट होते हैं जो वेस्कुलर बंडल्स है, वो वेन्स के अंदर प्रेजेंट है। सो जब यहाँ पे डाइकोट में वेन्स का साइज़ ही अलग है, वेरी कर रहा है वेन्स का साइज़, तो क्या वेस्कुलर बंडल का साइज़ वेरी नहीं करेगा। यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है ऑन साइज़ ऑफ वेन्स। तो जहाँ पे मिडरिब मोटी वेन है, तो इसमें जो बंडल्स मिलेंगे वो भी मोटे मिलेंगे। वेनलेट्स जो सबसे छोटी छोटी वेन्स हैं, जो सबसे पतली है, तो उसमें जो बंडल्स मिलेंगे वो भी बहुत पतले पतले मिलेंगे, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के जो पाइप्स है वो भी यहाँ पे बहुत पतले पतले होंगे। सो सबसे ज़्यादा जो वेस्कुलर बंडल का साइज़ होगा वो मिडरिब में होगा, देन वेन्स में होगा और देन वेनलेट्स में होगा। ये यहाँ पर लिखा है कि विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिब, अलग अलग वेस्कुलर बंडल की साइज़ होंगे। द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंड करेंगे ऑन द साइज ऑफ वेन्स। वेन्स वेरी करती है थिकनेस में, रेटिकुलेट वेनेशन होती है क्योंकि डाइकोट लीफ में, तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल भी वेरी करेंगे इन साइज़ में, और सराउंडेड होते हैं बाय अ बंडल शीथ, जो कि अगेन पैरेन्काइमेटस होती है। अब देखो, अब है आइसोबाइलेटरल यानी कि मोनोकोट की लीफ। एनाटमी से हमें पता चलता है कि इसमें भी क्या क्या चीज़ें हैं। ये आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, स्ट्रोमेटा दोनों सरफेस पे प्रेजेंट है, इक्वली प्रेजेंट है। एपिडर्मिस है, मेसोफिल शेल है जो कि मेसोफिल टिश्यू है, जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं है पेलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में। एक ही टाइप की सेल है यहाँ पर, जिसके बीच में कैविटी प्रेजेंट है। ग्रासेस में देखो, अब क्या आता है, मोनोकोट में क्या है, एक यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन होता है अपर सरफेस की, यानी कि अडेक्शियल सरफेस पे अपर सरफेस से जो एपिडर्मिस अटैच है ना, एपिडर्मल सेल्स जो अटैच है, उसमें से कुछ सेल्स, सम सेल्स ऑफ अडेक्शियल एपिडर्मिस मॉडिफाई हो जाती है इनटू लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स में। यानी कि इसी जैसे यहाँ पे ये सेल है, ये मॉडिफाई हो गई बड़ी सी, खाली कुछ नहीं होगा इसके अंदर, और कलरलेस सी सेल में। इसका क्या फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है कि मतलब ये पानी ज़्यादा होगा तो उस सेल को बता देगी कि पानी ज़्यादा है, अब आपको क्या करना है। जब पानी कम होगा तो सेल को हेल्प करेगी, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में ढालने के लिए। अगर पानी की कमी होगी, अगर पानी कम होगा, वाटर स्ट्रेस होगा अराउंड द लीफ, तो क्या होगा, तो ये फ्लेसिड हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। अब ये सेल्स जब इस टाइप से सिकुड़ जाएगी अंदर की तरफ को, तो ये लीफ में प्रेजेंट है, तो पूरी की पूरी लीफ इस टाइप से सिकुड़ जाएगी, यानी कि लीफ जो है कर्ल हो जाएगी। अगर लीफ इस टाइप से एक्सपोज थी तो यहाँ पे जो लीफ है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ताकि इसका सरफेस एरिया घट सके, पानी का जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो सके। तो यहाँ पे कर्ल हो जाएगी लीफ का सरफेस कर्ल हो जाएगा टू मिनिमाइज वाटर लॉस। बट अगर पानी काफ़ी ज़्यादा हो तो ये कैसे हेल्प करेगी, अगर पानी काफ़ी ज़्यादा हो तो ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगी, यानी कि टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी। सो अगर ये फूल जाएगी, मोटी मोटी हो जाएगी, तो सेल भी इस टाइप से एक्सपोज हो जाएगी, यानी कि सेल भी एकदम फ्लैट, एकदम एक्सपोज हो जाएगी सन से,
ताकि पानी का जो लॉस है वो आराम से हो सके, स्टोमेटा भी आराम से ओपन हो सके, क्योंकि अभी इसके पास पानी की कोई कमी नहीं है, पानी खूब इसके अंदर है। तो बस ये लीफ में ही हेल्प करती है, लीफ को कैसे एडजस्ट करना है इन डिफरेंट वाटर के कंडीशंस में। इन सेल्स को हम बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल। दी सेल्स देखो ग्रासेस में कुछ सर्टेन एडेक्शियल यानी कि ऊपर वाली एपिडर्मल सरफेस है वो मॉडिफाई हो जाती है इनटू लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स में, जिसको हम बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स इन द लीव्स एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड आर टर्जिड, फूल जाती है, लीफ का सरफेस एक्सपोज हो जाता है, और जब वाटर का स्ट्रेस होता है तो ये फ्लेसिड यानी कि सिकुड़ जाती है। दे मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। अब देखो डाइकोट में क्या था, रेटिक्यूलेट यानी कि नेटवर्क लाइक वेनेशन था। मोनोकोट में क्या होता है, एक बड़ी सी तो मिड रिब होती है बीच में प्रोमिनेंट, उसके बाद में इस टाइप से अरेंजमेंट होता है, सारी सारी जो वेन्स होती है ऑलमोस्ट सेम साइज़ की होती है। तो जो मिड रिब है वो सबसे मोटी है, यानी कि इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे वो सबसे बड़ी साइज़ के मिलेंगे। ये इनमें इसमें बाकी जो वेन्स है वो ऑलमोस्ट सेम डायमीटर की, ऑलमोस्ट सेम साइज़ के है, इसलिए इनमें जो बंडल्स मिलेंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम साइज़ के ही मिलेंगे। So parallel venation in monocot leaf is reflected to the near similar size के वेस्कुलर बंडल्स होंगे एक्सेप्ट इन मेन वेन्स में छोड़ के। मेन वेन्स में थोड़े बड़े होंगे, बाकी सब में ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ के होंगे एज इन वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द लीफ। बस यहाँ पे कुछ नहीं, वेस्कुलर बंडल्स में भी आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस एपिडर्मिस होता है, क्यूटिकल होता है, डाइकोट में अपर सरफेस में क्या होते हैं कम या फिर ऑलमोस्ट बिल्कुल होते ही नहीं है स्टोमेटा, लोअर में ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आइसोबायलेटरल है, एकदम अपर में भी क्यूटिकल है, लोअर में भी क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है दोनों सरफेस पे, स्टोमेटा दोनों सरफेस पे, अपर पे भी लोअर सरफेस पे भी है। ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमेटस का बना है जिसको हम मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड है क्योंकि ऊपर हमें गैसेस एक्सचेंज करना ही नहीं है, तो ऊपर एकदम विद नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस पैरेलली अरेंज्ड मेसोफिल सेल मिलेंगी जिसको हम स्पंजी मेसोफिल बोलते हैं। लोअर सरफेस पे क्या मिलेगी, क्योंकि यहाँ से गैसेस एक्सचेंज कराना है, ये तो हो गया पहली साइड मेसोफिल, और यहाँ पे मिलेगी स्पंजी मेसोफिल। यहाँ पे सारी की सारी स्पंजी मिलेगी जिसके बीच में एयर कैविटीज प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों सरफेस पे हमें गैसेस एक्सचेंज कराना है। वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम फ्लोएम होंगे, कंजॉइंट होंगे। वेस्कुलर बंडल्स जो है कवर्ड बाय वेस्कुलर बंडल शीथ जिसका जो कि पैरेन्काइमेटस होंगी। फिर डाइकोट में रेटिकुलर वेनेशन है, मोनोकोट में पैरेलल वेनेशन है, इसलिए मोनोकोट में एक्सेप्ट मिड वेन को छोड़ करके सारी अदर वेन में सेम साइज्ड बंडल मिलेंगे, लेकिन डाइकोट में अलग अलग बंडल्स मिलेंगे। साइज डिपेंड करेगा ऑन द वेन। मिड रिब में बीच में जो मेन होगी उसमें सबसे मोटे मोटे वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे, फिर वेन्स में एंड देन वेनलेट्स में।